ये क्वेश्चन बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप चाहो तो HC वर्मा के ऑब्जेक्टिव 2 में आपको मिल जाएंगे कंटिन्यूसली बहुत सारे क्वेश्चन। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन का, वो दिया हुआ है। ठीक है, कलेक्शन अच्छा है वो। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है ये, तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है F=QE। तो ये जो है किस पे फोर्स लगाएगी, पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो या मोशन में हो, दोनों पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी का कोई टर्म है ही नहीं। तो अगर मैग्नीट्यूड तो ये पक्का चेंज करेगी, मतलब वेलोसिटी पक्का चेंज करेगी, फिक्स है ये। ठीक है, डायरेक्शन का क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया है या तो एंटी पैरेलल थ्रो किया है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, उसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ये। बट किसी और एंगल पे थ्रो किया, जैसे मान लो आपने परपेंडिकुलर थ्रो किया, तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में ये पार्टिकल नीचे की तरफ पैराबोलिक बन जाता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा समराइज़ करते जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या डिसाइड किया, मैग्नीट्यूड पक्का चेंज करेगा ये, F=QE फोर्स लगाता है, इसलिए डायरेक्शन चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, 0 और 180 डिग्री पे थ्रो किया तो नहीं चेंज करेगा, अदरवाइज करेगा। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड की देखो बच्चों औकात ही नहीं होती है कि कभी मैग्नीट्यूड चेंज करे। ठीक है, कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड हो, क्योंकि वो उस पर जो फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स QV×B, वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। तो परपेंडिकुलर होने के कारण वर्क डन 0 होता है, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं कर सकता है। डायरेक्शन में और मे नॉट चेंज, वैसे ही 0 और 180 डिग्री पे थ्रो करोगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, अदरवाइज करेगा सारे एंगल पे। ठीक है, तो अब ये कुल मिला के आपके पास ये आ गया कंक्लूजन कॉन्सेप्ट्स का। इसी कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होंगे वो पूरे बनेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज 0 है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 0 है। ठीक है, ए ऑप्शन में तो अगर दोनों 0 है तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं, डायरेक्शन भी चेंज नहीं, तो ये पॉसिबल है, मतलब ए इज़ पॉसिबल। ए पॉसिबल है तो फोर्थ तो रॉन्ग रॉन्ग हो गया बेटा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन पॉसिबल है तो फोर्थ रॉन्ग हो गया। बी में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट देयर, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज़ देयर और मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो यहाँ देखो ये जो बॉक्स के अंदर हमने लिखा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ड्यू टू ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो इसका मतलब बी इज़ पॉसिबल। सी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ देयर और मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट देयर, बी 0 है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भाई सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नीट्यूड तो पक्का चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड पक्का चेंज करेगा, तो सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन पॉसिबल क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को 100% चेंज कर देगा। अब आ जाओ आप डी ऑप्शन में, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट, ई इज़ नॉन ज़ीरो, बी इज़ नॉन ज़ीरो, दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा बच्चों, क्या मे हैव वाली कंडीशन, कैन आई हैव द कंडीशन इन विच नाइदर मैग्नीट्यूड इज़ चेंजिंग नॉर डायरेक्शन इज़ चेंजिंग, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी पे, मतलब नेट फोर्स ही 0 है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी फोर्स QE और मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी QV×B। इन दोनों का सम अगर मुझे 0 करना है तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -V×B होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप Q को कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो E आएगा -V×B। सो ऑल दोज केसेस इन विच E=-V×B, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट आ जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। सो डी इज़ पॉसिबल। हेंस आपके आंसर में क्या क्या हो गया, ए बी डी पॉसिबल है, सी पॉसिबल नहीं है। सो थर्ड इज़ योर आंसर, थर्ड इज़ योर आंसर, ए बी डी जिसमें पॉसिबल है। अब मैं आपको इसका क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बच्चों, एक छोटा सा, जो सिर्फ इस टॉपिक में नहीं बहुत सारे टॉपिक्स में आपके काम आएगा। कभी भी बच्चों अगर ये लिखा हुआ है मे हैव, अगर लिखा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में मे हैव,
तो आपको उसको ट्रू करने की कोशिश करनी है। मे हैव मतलब वो बोल रहे हैं ऐसी पॉसिबिलिटी आपको खोजनी है, तो आपको यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में खोजना होता है कि इस केस में ऐसा पॉसिबल है। और जिन ऑप्शंस में ऑलवेज लिखा रहता है इट ऑलवेज हैपेंस और इट विल हैपन, दैट पार्टिकल विल मूव विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, पार्टिकल मूव्स विथ एनी चेंज विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, जिसमें ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं उसको आपको रॉन्ग करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका कॉमन सेंस हमेशा कहेगा कि भाई ऐसा तो होता ही है, बट कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें वो चीज़ नहीं होती है। तो आपको क्या चीज़ बात समझ में आई, जिसमें मे हैव लिखा है जिन क्वेश्चंस में, या देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऐसा कोई लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो उसको ट्रू करने की कोशिश करनी है। जिसमें विल लिखा है, ऑलवेज लिखा है, उसको फॉल्स करने की कोशिश करनी है।